मैं पिछले वर्ष 115 जिलों में गया था और इस वर्ष 125 जिलों में जाने का संकल्प लिया है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं हर अपने संवाद में अब की बार 400 पार क्यों कहता हूं। मैं अब की बार 400 पार इसलिए कहता हूं कि हमें गुलामी का नाम मिटाना है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है ना, अगर ये एक एक करके बदले जाएंगे तो 100 साल लग जाएगा। मैं चाहता हूं एक रीनेमिंग कमीशन बने, एक कानून बने और एक ही झटके में भारत से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, इसके लिए बाकायदा एक कानून बने। अगर हम कोर्ट के जरिए लड़के लेते रहेंगे, सैकड़ों साल लग गए राम मंदिर को वापस लेने में, फिर कई साल लग जाएंगे अयोध्या, काशी को लेने में, कई साल लग जाएगा मथुरा को लेने में, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, अटाला के लिए, और भी जितने भी मंदिर हैं उनको वापस लेने के लिए फिर तो लगातार लड़ाई करना पड़ेगा। मैं अब की बार 400 पार चाहता हूं कि संसद में एक कानून बने और एक ही झटके में गुलामी के दौरान जो हमारे मंदिर तोड़े गए थे उनको रिस्टोर करने के लिए कानून बने। मैं चाहता हूं अब की बार 400 पार गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए। ये तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये भारत की कुरीति नहीं है, विदेशी कुरीति है। ये गुलामी के समय आई थी और आज भी चल रही है। उनको खत्म करने के लिए मैं अब की बार 400 पार चाहता हूं। ये बाल विवाह, बहु विवाह, रात्रि विवाह, निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, इस टाइप की जो कुरीतियां हैं ना, चाची से निकाह, मामी से निकाह, चचेरी बहन से निकाह, ममेरी बहन से निकाह, फुफेरी बहन से निकाह, ये जो कुरीतियां, ये भारत की कुरीति नहीं है, विदेशी कुरीति है। उन विदेशी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून बने, इसीलिए मैं अब की बार 400 पार चाहता हूं। मैं गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना चाहता हूं, खत्म कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारत में मुगलों के समय जो मदरसा शिक्षा व्यवस्था आई, अंग्रेजों के समय जो मिशनरी सिस्टम आया, ये मदरसा सिस्टम, मिशनरी सिस्टम, ये जो गुलामी के दौरान आया, ये खत्म हो और फिर से सबके लिए एक समान शिक्षा लागू हो। मंत्री हो या संतरी का बच्चा, गरीब हो या अमीर का बच्चा, हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए कॉमन सिलेबस हो, कॉमन करिकुलम हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। जैसे पूरे देश में एक रेलवे बोर्ड है, पूरे देश की रेलवे चलाता, उसी से चलती है, ऐसे एक एजुकेशन बोर्ड हो, पूरे देश के स्कूल उसी से चले। और ये कम से कम 10वीं तक जरूर होना चाहिए। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं अब की बार 400 पार, क्योंकि अब की बार 400 पार किए बिना, संविधान में संशोधन किए बिना आप समान शिक्षा लागू नहीं कर सकते। मैं अब की बार 400 पार इसलिए चाहता हूं कि भारत में जो एलोपैथी को ही इतना बढ़ावा मिला और हमारी जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, वो जो सेकेंडरी हो गया है, नहीं, एलोपैथी सेकेंडरी हो, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद ये प्राइमरी हो। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब की बार 400 पार चाहता हूं। मैं ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म कराना चाहता हूं। ये काहे लिए पुलिस स्टेशन, काहे लिए थाना? हम चाहते हैं उसका नाम हो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। हम हवलदार नहीं चाहते, हम हवलदार की बजाय उसका नाम रखना चाहते हैं प्राथमिक सुरक्षा मित्र, सुरक्षा मित्र उसका नाम रखना चाहते हैं। थानेदार नहीं चाहते, थानेदार का नाम हो सुरक्षा अधिकारी। तो जब तक नाम नहीं बदलेगा, कार्यशैली नहीं बदलेगी, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम पुलिस चार्टर चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर FIR हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। इसलिए हम चाहते हैं अब की बार 400 पार। और पूरे देश के लिए वन नेशन वन पुलिस कोड हो, वो तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन हो और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। हम चाहते हैं कि गुलामी की जो प्रशासनिक व्यवस्था ये बदले। ये जो IAS सिस्टम चल रहा है, IPS सिस्टम चल रहा है, इसके लिए सरदार पटेल साहब ने भी कहा था ये गुलामी का प्रशासनिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये जो पेशकार, कलेक्टर, तहसीलदार वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, लेखपाल, कानून गो, जो अंग्रेजों के समय आया, उसके पहले मुगलों के समय आया, इसको बदल के इसका भारतीकरण करने की जरूरत है। उसमें बदलाव के लिए कानून चाहिए। इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है, जहां वकील का ड्रेस भी गुलामी वाला, जज का ड्रेस भी गुलामी वाला, सारे कानून गुलामी वाले, वही सोच गुलामी वाली, छुट्टियां भी गुलामी वाली,
कार्यशैली भी गुलामी वाली, इवन एक दूसरे से बात करने का तरीका भी गुलामी वाला। ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण हो, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब की बार 400 पार चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। जजेस के लिए यह कंपलसरी हो जाए कि आपको 1 साल के अंदर फैसला देना ही देना है। पुलिस के लिए कंपलसरी हो जाए कि आपको 1 घंटे में एफआईआर करना ही करना है और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना ही करना है। जस्टिस विद इन ईयर तब हो पाएगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वहां 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार 400 पार जरूरी है। और अब की बार 400 पार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, और कभी नहीं होगा तो ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। ऐसे रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, तू मैं आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, नूरा कुश्ती होती रहेगी। टीवी चैनल वाले भी खूब डिबेट करते रहेंगे समस्याओं पे। कभी बलात्कार पे डिबेट होगा, कभी हत्या पे डिबेट होगी, कभी धरने पे डिबेट होगी, कभी आमरण अनशन पे डिबेट होगी, कभी कुछ न कुछ ऐसे डिबेट चलती रहेगी, लेकिन व्यवस्था बदलेगी नहीं, शांति नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी 16 संस्कार व्यवस्था थी वो स्कूल कॉलेज में शामिल कर लिया जाए। भारतीय जो परिवार व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था, वो फिर से लागू किया जाए। उसके लिए भी थोड़ा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, थोड़ा कानून भी बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 10वीं तक रामायण कंपलसरी हो जाए, भगवत गीता कंपलसरी हो जाए, वेदों की ऋचाएं सबके लिए पढ़ना अनिवार्य हो जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट कहना, उसमें इक्वल शब्द जोड़ना पड़ेगा। संविधान में भी आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। तो गुलामी का नाम खत्म हो, गुलामी का निशान खत्म हो, गुलामी की परंपरा खत्म हो, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की जो परिवार व्यवस्था खत्म हो, दोबारा फिर से संयुक्त परिवार आए, गुलामी की व्यापार व्यवस्था खत्म हो। अब आप सोचो ना, व्यापार के नाम पे किन किन चीजों का लाइसेंस दिया जा रहा है। हुक्का बार खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है, बियर बार खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है, डांस बार खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है, अफीम की खेती करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, शराब की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इससे केवल उसको फायदा होता है जिससे शराब की फैक्ट्री है। बियर बार से जिसका बियर बार का मालिक उसको फायदा होता है, लेकिन करोड़ों लोगों को बर्बाद कर देता है। तो एक भारतीय व्यापार व्यवस्था हो, ऐसा व्यापार जिससे भारत की संस्कृति बर्बाद होती हो, भारत की परिवार व्यवस्था बर्बाद होती हो, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हो, हमें ऐसा व्यापार नहीं चाहिए। तो एक जो गुलामी की व्यापार व्यवस्था, इसको खत्म करके एक हमें भारतीय व्यापार संहिता भी लागू करना पड़ेगा, भारतीय नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय शिक्षा संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय प्रशासनिक संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय दंड संहिता लागू करना पड़ेगा, कई कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। तब जाके हम कहते हैं ना, राम राज्य स्थापित हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। जब तक कहते नहीं, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, और अधर्म का नाश बातों से नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अधर्म का नाश भाषण देने से नहीं होगा, अधर्म का नाश राम कथा करने से, भगवत कथा करने से नहीं होगा, अधर्म का नाश कवियों के कविता पाठ करने से नहीं होगा, अधर्म का नाश न्यूज चैनल पे टीवी डिबेट करने से नहीं होगा। अधर्म का नाश होगा दंड कठोर हो, और वो भी 1 साल के अंदर सजा हो, यानी जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से होगा। चाहे वो घूसखोरी हो, चाहे जमाखोरी हो, चाहे मिलावटखोरी हो, चाहे कमीशनखोरी हो, चाहे दलाली हो, चाहे मानव तस्करी हो, चाहे नशा तस्करी हो, चाहे सोना तस्करी हो, चाहे अलगाववाद हो, चाहे कट्टरवाद हो, चाहे जिहाद हो, चाहे मजहबी उन्माद हो, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे वो बंगाल में बलात्कार की घटना हो, चाहे हल्द्वानी में अवैध निर्माण की घटना हो, चाहे सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण बनते चले जा रहे हैं इनकी घटना हो, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे धर्मांतरण हो। ये केवल और केवल कानून कठोर होगा और साल भर के अंदर सजा होगी, तभी जाके ये दुरुस्त होगा, तभी जाके कंट्रोल में आएगा। नहीं तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, धर्मांतरण आज भी चल रहा है, घुसपैठ आज भी हो रही है, घुसपैठिए यहां पत्थरबाजी आज भी कर रहे हैं, जिहाद भी चल रहा है, पत्थरबाजी भी चल रहा है। अधर्म का नाश तब होगा जब कठोर कानून होगा, और कठोर कानून तब बनेगा जब अब की बार 400 पार होगा।